मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जो परिणाम हैं सबके सामने हैं, घोषित हो चुके हैं। 2022 में परीक्षा हुई तो परिणाम भी सामने आ गए। देवास की बेटी दीपिका पाटीदार ने प्रथम रैंक हासिल की है। दीपिका के पिताजी गोपाल पाटीदार ग्राम पंचायत गढ़ खजूरिया में सचिव के पद पर पदस्थ हैं। दीपिका पाटीदार ने 12वीं से लेकर आगे की पढ़ाई इंदौर में रहकर की। ये सफलता हासिल की है, मुकाम हासिल किया है। दीपिका की सफलता पर परिवार में, लोगों में, रिश्तेदारों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने गांव का नाम रोशन किया। अब उन्होंने BSTV से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, भारत पाटिल ने क्या बातचीत की है उनसे, आप भी सुनिए। खूब कहा है कि आसमान छूना हो या फिर कुछ कर दिखाना हो, मंजिलों को हासिल करना हो तो एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। एक ऐसी ही माँ चामुंडा देवी देवास की रहने वाली बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे मध्य प्रदेश में अपने माता पिता सहित पूरे देवास का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2022 के रिजल्ट में मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली दीपिका पाटीदार आज मेरे साथ मौजूद है। दीपिका, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन BSTV की तरफ से। एक टफ होता है जब भी MPPSC एग्ज़ाम होते हैं, और जैसा कि आपका नाम है दीपिका, दीपिका का अर्थ होता है रोशनी फैलाना। तो भविष्य में आप कई अंधकार से लोगों को प्रकाश तक लेके आएंगे, कई लोगों की सहायता करेंगे। कैसे देख रहे हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले खुशी का तो कोई लिमिट नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी लंबी जर्नी पार की है, काफ़ी असफलताएं देखी है, और आज ये जो सफलता मिली है निश्चित रूप से इतनी खुशी देने वाली है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अभी एक मध्यम परिवार से आते हैं, भाई खेती किसानी करते हैं, पिता गाँव में हैं, और इस संघर्ष भरे जीवन में, क्योंकि आजकल की जो टफ लाइफ है, खास तौर पर बात की जाए तो यंगस्टर के लिए, वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। जी सर, ये है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं वो काफ़ी निर्भर करता है। पेरेंट्स का हमेशा से रहा था कि आप कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। उन्होंने मेरे ब्रदर को भी पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने बोला हमको नहीं करना है। मेरा बहुत स्टार्टिंग से मैंने टॉप किया है, स्कूल में भी मैं टॉप करती थी, तो उनको एक था कि अगर आपको कुछ करना है तो आप बाहर जाइए। बस उन्होंने मोटिवेट किया, और मेरे अंदर भी एक थी ललक कि मुझे कुछ करना है, बस उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये 5वां अटेम्प्ट था, 5वीं बार आपने एग्ज़ाम दिए। कहीं लगा ऐसा कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यार कितना अटेम्प्ट दे चुके? जी सर, मैं कहूँगी कि पहले दूसरे अटेम्प्ट तक तो व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है, टाइम लगता है, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आगे के तीसरे चौथे अटेम्प्ट जो होते गए, डीमोटिवेट होता है व्यक्ति, और बैक टू बैक रिजल्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो चीज़ें, प्रेशर भी बढ़ता है, समाज का प्रेशर बढ़ता है। लेकिन हाँ, मैंने पेरेंट्स के सहारे और अपने दोस्तों के सहारे उसको मैनेज करा। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और सारे का ऐसा मोटिवेशन था कि मैं हमेशा गिरी फिर खड़ी हुई, फिर गिरी फिर खड़ी हुई। आज कौन है आपके लिए प्रेरणा, किसने रखी कि वाकई लक्ष्य? प्रेरणा मेरे माता पिता दोनों हैं। माता जी का क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि मैं कुछ करूँगी, ज़रूर कुछ करूँगी, तो बहुत ज़्यादा उनका है। क्या कहेंगे ऐसे और भी बच्चे हैं जो वाकई काफ़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, बाहर से आते, दूर दराज कस्बे से, गांव से पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल नहीं कर, तो क्या प्लान होना चाहिए? क्या प्लान A, क्या प्लान B? मेरा यही है कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी, कंपटीशन में आए हो तो आपको स्ट्रॉन्ग होके आना पड़ेगा। आपको असफलताएं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को असफलता मिलती है, सफलता फर्स्ट प्रयास में भी मिलती है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गए। लेकिन आपको अगर PSC या ऐसी भी कोई सी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो आपको मन में एक बार ठानना पड़ेगा कि हम असफलता को भी छू सकते हैं, और वहाँ से हमको खड़े होकर फिर सफलता प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार खड़े होना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप निरंतर प्रयास कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। आपका भरोसा आपको ज़रूर आगे लेके जाएगा। 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं। ये चीज़ मैं बोलूँगी कि 100% सही नहीं है, क्योंकि आप चाहे तो 12 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक आप कंटिन्यूसली 18 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। आप डेली रूटीन में 8 से 10 घंटे रखिए। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एग्ज़ाम आती है आप पे भी प्रेशर बढ़ता है, तो आप निश्चित रूप से उसको 14 से 15 घंटे तक शिफ्ट कर पाते हैं। क्योंकि मैंने भी, जब पीक टाइम होता है कि 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, तब 15 घंटे तक मेरी स्टडी होती है। लेकिन ये बात
पे मैं मतलब बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि 18 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता होती है। आप 13-14 घंटे भी अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे क्या फ्यूचर में सोचा है कि अब जो एक मुकाम हासिल किया, अब क्योंकि अब ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, जॉब है, तो कैसे देखते हैं सिस्टम में? क्योंकि कहते हैं ना कि हम जाएंगे तो सिस्टम में ये लूप होल है, हम इसे चेंज करेंगे, क्या मोटिवेशन रखा? अभी तक जितनी मेरी जर्नी रही है, मैंने देखा है कि एजुकेशन के लिए काम करना मतलब हर चीज़ के लिए आप कम कर सकते हो। तो मेरा पहला प्रयास ही एजुकेशन के क्षेत्र में रहेगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करूँगी। रिजल्ट आया था जब मम्मी पापा से बात हुई होगी, भैया से बात हुई थी, क्या वो मोमेंट था, क्या लग रहा था? वो वही मोमेंट ऐसा था कि 5 मिनट तक तो वो समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या है आखिर। फिर उनको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आई, उनको ये समझ आया था कि सिलेक्शन हुआ है, किस पोस्ट पे हुआ है, किस रैंक के साथ हुआ है। उनको टाइम लगा, मतलब लगभग हमको 10 मिनट 15 मिनट इस चीज़ को समझने में लगे कि मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। इवन मुझे भी, मैंने कम से कम 15 बार क्रॉस चेक किया होगा कि वो मैं ही हूँ जिसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। बिल्कुल, ये है दीपिका जिन्होंने एमपी में टॉप किया है, और साफ कहना है कि मेहनत उसी को मिलती है जो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य को जो है वो डिसाइड करता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।